अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिजिक्स के सीरीज में आप लोगों के साथ आया हूँ। पहले मैथ्स की हम लोगों ने 4-5 वीडियो अपलोड की है, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इस तरह हम फिर थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों पर फोकस करेंगे। और इधर पहले पेज पे आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू गेट हाई स्कोर इन फिजिक्स। तो इसमें आप लोग को ट्रिक भी बताई है, और इसमें आप लोग को यही करना है कि दो चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। नंबर वन ये है कि आप लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और नंबर टू कि आप लोग फार्मूले को रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे फार्मूला एक चीज़ के लिए है, लेकिन आप उसको दूसरी चीज़ के लिए भी बना सकते हैं उसमें पुटिंग करके। एट द सेम टाइम यू शुड बी ऑर्गेनाइजिंग योर मास्टरी ऑफ द फार्मूला आउटलाइंस आर द बेस्ट वे टू दिस। तो इसमें आप लोग को फार्मूला जो है वो डेवलप करना आता हो लॉजिकल पैटर्न से। यानी आप लोग एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में पुट कर सकते हैं और उससे एक नया फार्मूला बन जाता है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ जो आप लोग को चाहिए वो फाइंड कर सकते हैं। लुकिंग एट पास्ट पेपर विल हेल्प यू टू गेट यूज टू टेस्टिंग स्टाइल। पास्ट पेपर को देखा करें, उसको फ्री से ढूंढने, और उसमें आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों की पर उस पर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ फिजिक्स टेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ MCAT ECAT based on textbook prescribed by relevant board of education। तो ये कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि हाउ टू गेट हाई स्कोर इन फिजिक्स। अभी आगे फिजिक्स प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट 2 पार्ट्स ये हो गया। तो इसमें कुछ फार्मूले आप लोग देख सकते हैं। तो इधर इंट्रोडक्शन पेज पर गिवन है, जिस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग के पास, इसको आप लोग देख सकते हैं। डेंसिटी है हम लोग के पास, वेट, फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। जैसे मैंने आप लोगों को रिप्रोड्यूस फार्मूला जैसे F इज इक्वल टू एम ए है, तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इधर भी एफ डी है ना, तो एफ की जगह इधर एम ए पुट कर ले। तो इस तरह मतलब रिप्रोड्यूसिंग दी फार्मूला इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम हो गया, सिस्टम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम क्लॉकवाइज। वर्क डन जो है वो एफ डी है बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी 1/20 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, एफिशिएंसी, पावर, प्रेशर, बॉयल्स लॉ हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। ये तमाम फार्मूले इधर लिखे हुए हैं, आप इसको एक एक नज़र देख लें। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग इसको देखते जाएं। तो कुछ कंसेप्ट भी दिए हुए जैसे बॉइलिंग हो गया, एवरेज स्पीड होगी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किसको कहते हैं। अभी ये तो हो गए। अभी हम लोग के पास फिजिक्स में जो है, तो इधर आप लोग ये पहला ड्रिल जो है ये देख सकते हैं, विच इज़ इन डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये तमाम है, जिसमें जियो फिजिक्स ये प्रेजेंट है, जियो फिजिक्स। लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज मुश्किल होते हैं जो पेपर में आ जाए। द स्टडी ऑफ नेचर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डेज ब्रांचेस टू द फिजिक्स डील्स with non-living things. Types of physical quantities are three. What types of science in physics? तो ये कुछ MCQs है, ये पेपर में नहीं आते, इसको ना देके बस छोड़ते हैं। अभी इधर आप लोग देख सकते हैं, the motion without consideration of its cause is studied in kinematics. Physical quantities आप लोग अभी देख सकते हैं, the quantities in terms of which the laws of physics are expressed are called physical quantities like weight, mass, velocity, etc. Physical quantity is either quantity within physics it can be measured। ये वो क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया। और इट इज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज टू प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ पर्सन वेज 70 किलोग्राम, then 70 is the numerical value and kilogram is the unit. This physical quantity mass would be written as such of kg। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मतलब वेट हो गया, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। साथ साथ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी इसकी यूनिट है। तो जिसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। बेस क्वांटिटीज में भी एक्सप्रेस करते हैं। बेस क्वांटिटीज वो है जिस जो के साथ है नंबर में, और इनसे फिर हम लोग आगे डायरेक्ट क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं।
जैसे प्रोडक्ट से हो गया या डिवीजन से हो गया, इस तरह तो उसको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज बहुत है जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं बेस यूनिट्स हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, डिराइव हो गए। इस लेवल पे आप लोग बेस और डिराइव यूनिट्स ही इस्तेमाल करते हैं। Which unit includes supplementary unit kg, A or SR? This unit of electric current is ampere. Direct quantities are those which can be derived from other quantities, यानी कि base quantities से जो derive हो सके। The fundamental unit of angle in plane in SI system is radian. Light year is the unit of length. ये important MCQs है। Which of the following quantity is expressed as force per unit area? तो ये हमारे पास प्रेशर होता है। फॉर्मूले में आप लोगों को ऊपर मैंने दिखाया भी है। The unit of focal power of a lens is diopter. Which of the following is not the unit of energy watt? 1 kilometer square equal to 1 into 10 power 10 centimeter square. Plasma physics is physics it deals with ions. Plasma हम लोग पास आपको पता है कि fourth state of matter है जिसमें हम लोग के पास ions होते हैं। ये डायमेंशनल यूनिट्स का टॉपिक है, ये आप लोग प्लाज्मा देखें, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आप लोग सीखे प्रैक्टिस करें, इससे MCQs आते हैं और पिछले साल भी इससे मेरे ख्याल से आए थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डायमेंशनल वाला। तो डायमेंशन में आप लोग के पास सिंपल ये है कि आप लोगों को फार्मूलाज आते होने चाहिए। फार्मूले अगर आप लोग को आते होंगे तो डायमेंशंस आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आसान है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम डायमेंशनल क्वांटिटी पहले कहते हैं किसको है, तो फिजिकल डायमेंशंस प्रॉपर्टी भी एसोसिएट विद फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, फोर्स। मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स नहीं डिनोट करते, सॉरी, इसका हमारे पास एल टी माइनस वन या एल टी माइनस टू डायमेंशन होती है। The dimensional formula of force, energy, compressibility, capacity of R। तो फोर्स का फार्मूला है एम एल टी माइनस टू। फोर्स जैसे आप लोगों को पता है एम ए हो गया एम ए, तो एम के लिए हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं और ए एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फिर एल टी माइनस टू डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी एफ माइनस वी डिवाइड बाई टी। तो वी भी हम लोग के पास एल होता है और नीचे टी होता है, तो मतलब ये इसको हम लोग डिराइव करते हैं फिर अलग अलग तरीके से। So other quantities are same dimension can be added to subtraction. ये important है कि only quantities with same dimensions can be added or subtracted. Dimension analysis to find unit of physical quantity, for example, G is equal to its unit is MQ kg inverse of second. तो इससे आप लोग यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे m हम लोग पास मास हो गई तो m इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, या न्यूटन हो गया तो l हम लोग के पास लेंथ है जिसको हम केजी में लिख सकते हैं, और टी टाइम है जिसको हम लोग सेकंड में लिख सकते हैं। तो कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम यूनिट्स, ये मेरे ख्याल से इतनी जरूरी नहीं है, जस्ट फार्मूला डिराइव करने आप लोग को आने चाहिए। ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये जरूरी है। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर। अच्छा, मतलब ये इस पर हम लोग के पास डायरेक्टली जो एप्लीकेबल नहीं है, ये जो हम लोग फार्मूला गिवन टेक्स्ट है cannot be applied to relations even if physical quantity depends upon three quantities। ये रूल्स आप लोग रीड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, इसके लिए भी ये डिफरेंट नहीं होते। which of quantity is dimensionless, जिसके कोई डायमेंशन ना हो, तो इसमें मेरे पास सबकी डायमेंशन मौजूद है। तो none of these डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये आप लोग डिराइव करेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ लाइट ईयर इज एल, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है तो कैपिटल एल आप लोग देख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी which has dimension formula m1 और d3, तो सोलर कांस्टेंट। इसमें आप लोग को वही बात है कि फार्मूला याद करने होंगे पर, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं आती जितनी जो इधर लिखा है सोलर कांस्टेंट से। If dimension of quantities one of following pairs are same identical pairs। अच्छा, तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले टॉर्क का फार्मूला लिखकर उसके डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर वर्क का फार्मूला लिखकर उसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो इससे आप लोगों के पास जो डायमेंशन है वो सेम आएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हो गया W इज इक्वल टू एफ डी हो गया, टॉर्क भी हम लोग के पास होता है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में फोर्स और डिस्टेंस आ गया, तो सेम
फार्मूला होगा इसके लिए। जैसे वर्क के लिए होगा एफ डी, एफ का हम लोग पास होता है एल टी माइनस टू हो गया एफ का, और एफ डी डिस्टेंस का एल हो गया। तो एल इधर आप लोगों को गिवन है एल, एल टू, एल टी माइनस टू और एल, तो एल टू टी माइनस टू, ये इसका मेरे ख्याल से फार्मूला होगा। Planck's constant is dimension of angular momentum, dimension formula of torque is m2t ml2t2। ये मैंने आप लोगों को बताया। m की पावर अगर हम लोग पास जीरो होगी, m की पावर अगर जीरो होगी तो l2t2 डायमेंशनल फार्मूला और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये भी आप लोग डिराइव करेंगे। वो F इज इक्वल टू न्यूटन का जो फार्मूला है m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उससे आप लोग ये डिराइव करेंगे। उसमें आप लोग कैपिटल G को अलग रख के बाकी सॉल्व करेंगे। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यार फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो 1/t मतलब नीचे कैपिटल T लिख ले, उसको ऊपर रहे तो t पावर -1। ये आप लोगों के साथ मैं MCQ शेयर कर रहा हूँ, तो जिस तरह जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया बस उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग इन तमाम MCQs को सॉल्व करें। पहले आप लोग इनको खुद सॉल्व करें, ये MCQ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग AI से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर इधर भी आप लोग को आंसर किए गए बने सेम मेथड्स होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। MCQs में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आखिरी पेज था बस, और इसके बाद ये दूसरा चैप्टर है जिसको मैं अगली वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा, स्केलर और वेक्टर। तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गया इधर, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। तमाम MCQs डिस्कस हो गए, सिर्फ ये आखिरी जो वो है ड्रिल ये रहती है, तो आप लोग इसको खुद देख लें। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।